हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियंका आर्या आप सबका आपके अपने चैनल लेट्स स्टार्ट स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबके लिए सीटेड एग्जाम के लिए हिंदी पेडोलॉजी की क्लास लेके आऊँ। जैसे कि आप सबको पता है कि इस टाइम पे हम आपको हिंदी पेडोलॉजी के हर टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करा रहे थे। जब मैं आपको इसके हिंदी पेडोलॉजी की थ्योरी का वीडियो पढ़ा रही थी तो मैंने आपको कहा था कि जैसे ही थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी मैं आपको हर टॉपिक के क्वेश्चन पेपर दूंगी। तो पहले आपको क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिससे आपको समझ में आएगी कि इस टॉपिक से प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस तरह से क्वेश्चन पूछे थे, क्वेश्चन पूछने का मेथड कैसा, किस पैटर्न पे पूछे जाते हैं। इस तरह से अगर आपने इससे पहले अभी थ्योरी की वीडियो नहीं देखी तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट से जाके थ्योरी की वीडियो देख लीजिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे क्या होगा कि हमारे चैनल पे आने वाले सारी वीडियो के आपको रेगुलर वे पे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, जिससे आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। तो आप अपने एग्जाम की बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए आज हम जो पढ़ेंगे हिंदी में शिक्षण शास्त्र में भाषा के कार्य व इसके विकास में बोलने व सुनने की भूमिका, जो आपका क्या थर्ड टॉपिक है, इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक से प्रीवियस ईयर में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो चलिए हम पढ़ते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आपका पहला क्वेश्चन कह रहा है बोलना कौशल में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है। तो आपको पता है कि भाषा कौशल कितने होते हैं। तो भाषा कौशल आपके मुख्यतः कितने होते हैं, 4 होते हैं। श्रवण कौशल, वाचन कौशल, पठन कौशल व लेखन कौशल, ये क्या होते हैं, 4 आपके भाषा कौशल होते हैं। और किसी भी व्यक्ति का भाषा विकास तब उपयुक्त रूप से माना जाता है कि उसका भाषा विकास पूर्ण रूप से हुआ जब उसको चारों भाषा के कौशल में अधिकार प्राप्त हो। अभी आपसे कह रहा है बोलना कौशल, बोलना कौशल को क्या बोलते हैं, वाचन कौशल भी कहते हैं। तो कह रहे वाचन कौशल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या होता है, मधुर वाणी। मधुर वाणी होती है लेकिन सर्वाधिक महत्वपूर्ण तो नहीं होती। संदर्भ व स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना, तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या होगा, संदर्भ व स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना। किसी भी व्यक्ति का हम बोलना कौशल तब मानेंगे कि उसके अंदर बोलना कौशल का विकास है जब क्या करें, संदर्भ उसकी स्थिति के अनुसार आप बात कह सकें। ऐसा तो नहीं कि स्थिति कोई और हो, बात किसी और तरीके से कर रहे हो तो आप उसका वाचन कौशल मानेंगे, तो बिल्कुल नहीं मानेंगे। उसके वाचन कौशल तभी प्रभावी रूप से माना जाएगा जब उस वक्त की संदर्भ क्या है, उसकी स्थिति क्या है, उस स्थिति के अनुसार आप अपनी बात कह सकते हैं। तभी मानेंगे ना कि उस व्यक्ति में क्या है, बोलना कौशल या वाचन कौशल का पूर्ण रूप से विकास हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सेकंड। अब चलिए अगला हम क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है भाषा का प्रयोग। भाषा का प्रयोग किन क्षेत्रों में थे, आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहले क्या, जीवन के विभिन्न संदर्भों में। ये आपका आंसर क्या हो सकता है, सही हो सकता है, लेकिन हमें क्या करना है, 4 ऑप्शन पढ़ने हैं। क्योंकि आप सबको ध्यान रखते हैं सीटेड एग्जाम में क्या होता है, कई बार ऐसा होगा कि आपको लगेगा दोनों ऑप्शन सही हैं, लेकिन ये आपको कई बार ऐसा लगेगा कि इसके तो चारों ऑप्शन सही हैं। तो उस स्थिति में क्या करना है, आपको सबसे बेस्ट ऑप्शन चुनना है कि इसमें से सबसे बेस्ट क्या है। तो कह रहा भाषा का प्रयोग क्या करते हैं, जीवन के विभिन्न संदर्भों में। तो हमें पता है कि हम जीवन के विभिन्न संदर्भ में अपनी भाषा का प्रयोग करते हैं। अगला ऑप्शन कह रहा है केवल परीक्षा में। ऐसा तो है नहीं कि हम सिर्फ परीक्षा में भाषा का प्रयोग करते हैं कि जब हम एग्जाम देते हैं तभी हम लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं, उसके बाद लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं, ऐसा तो नहीं है। हम सोसाइटी में, स्कूल में, ऑफिस में, घर में, कहीं भी रहते हैं हम लैंग्वेज का तो प्रयोग करते ही करते हैं। ये अलग बात है कि हम कौन सी लैंग्वेज प्रयोग करते हैं, ये अलग अलग चीज़ें जैसे हो सकती है, कहीं हम हिंदी का प्रयोग कर रहे हैं, कहीं इंग्लिश का कर रहे हैं या कहीं दूसरी लैंग्वेज का, लेकिन हम लैंग्वेज का प्रयोग तो करते हैं। केवल पाठ्य पुस्तक में, ऐसा भी नहीं कि हम सिर्फ पाठ्य पुस्तक में अपने सिलेबस की बुक्स को पढ़ने में लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं। लैंग्वेज का प्रयोग तो हम क्या करते हैं, जीवन के विभिन्न संदर्भों में करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा कि हम भाषा का प्रयोग कब करते हैं, जीवन के विभिन्न संदर्भ में। हम कोई बच्चा होता है छोटा सा, 5 साल का बच्चा है या 50 साल का बूढ़ा है, मतलब सब क्या करते हैं, भाषा का प्रयोग करते हैं। घर में जो रहता है, गृहिणी रहती है, वो भी भाषा का प्रयोग करती है। कोई ऑफिस में वर्क करता है, वो भी भाषा का प्रयोग करता है। लैंग्वेज का प्रयोग क्या करते हैं, जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में और प्रत्येक व्यक्ति करता है। तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। अब चलिए हम अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। भाषा स्वयं में क्या है। भाषा स्वयं में एक जटिल चुनौती है। भाषा स्वयं में एक विषय मात्र है। भाषा संप्रेषण का एकमात्र साधन है। भाषा एक नियम व्यवस्था है। तो आप बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। भाषा एक जटिल चुनौती है। तो भाषा एक चुनौती हो सकती है, जैसे आपको कोई भाषा नहीं आती तो आप उसको सीखने का प्रयास करते हैं, तो क्या हो सकता है, भाषा आपके लिए एक चुनौती हो सकती है। लेकिन आपको जैसे मैंने बताया सबसे बेस्ट ऑप्शन चुनना है, तो इसमें आपको आगे भी ऑप्शन पढ़ने हैं। भाषा एक विषय मात्र, ऐसा तो नहीं कि सिर्फ भाषा आपकी एक लैंग्वेज, एक सब्जेक्ट है। जैसे हिंदी, हिंदी आपका एक विषय है, लेकिन ऐसा तो नहीं कि सिर्फ एक विषय ही है।
ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने हिंदी को एज अ लैंग्वेज नहीं पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी बहुत अच्छे से हिंदी बोल लेते हैं या हिंदी का प्रयोग अपनी रोजमर्रा की दिनचर्या में करते। तो उनके लिए तो क्या ऐसा होता है, अगर विषय मात्र होता तो प्रयोग ही नहीं कर पाते। तो हिंदी क्या है, कोई विषय नहीं है, मतलब कोई भी भाषा होगी सिर्फ एक विषय मात्र नहीं है और संप्रेषण का एकमात्र साधन है। जैसे आपकी क्या होती है, भाषा संप्रेषण का साधन है, लेकिन इस चीज क्या था कि यहाँ पे क्या कह रहे हैं, एकमात्र साधन। ऐसा तो नहीं कि संप्रेषण का एकमात्र साधन हमारी भाषा ही है। कुछ चीजें जैसे आपको याद रखना है, एकमात्र, बिल्कुल, या कई बच्चों को हतोत्साहित कर रहे हो, या कहीं पे क्या हो बाल केंद्रित शिक्षा का ध्यान न रखे, ये सारे ऑप्शन हो तो 90% होते हैं कि ऑप्शन आपका गलत होगा। लेकिन आपको क्वेश्चन के पूछने का मेथड जरूर ध्यान रखने की, वो पूछने का प्रयास क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पे वैसे अगर दे दे कि संप्रेषण का एक साधन है भाषा, तो ये आपका राइट आंसर हो सकता है। लेकिन ये कह रहा है भाषा संप्रेषण का एकमात्र साधन है, तो ये भी आपका सही नहीं होगा। अब अगला क्या कह रहा है, भाषा स्वयं में एक नियमबद्ध व्यवस्था है। तो इसका सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा, आपका फोर्थ है, क्योंकि भाषा क्या होती है, स्वयं में अपनी एक नियमबद्ध व्यवस्था होती है। भाषा के अपने संकेत होते हैं, अपने चिन्ह होते हैं, अपनी लिपि होती है। तो इसलिए कहा जा सकता है कि भाषा के स्वयं में एक नियमबद्ध व्यवस्था होती है। तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपको इन सारे क्वेश्चन के आंसर आ रहे हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हैं। कह रहे भाषा के बारे में कौन सा कथन उचित है, तो ये आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। कह रहे भाषा के बारे में कौन सा कथन उचित है। तो पहला क्या कर रहा है, भाषा अनिवार्यतः लिखित होती है। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं कि भाषा को सिर्फ लिखित कहते हैं, भाषा को हम पढ़ते भी हैं। भाषा के क्या, भाषा के 4 कौशल कौन कौन से, वाचन, श्रवण, पठन, लेखन। तो ऐसा तो नहीं कि भाषा का सिर्फ एक कौशल होता है लिखित, कि हम भाषा को सिर्फ लिखा जाता है। भाषा को हम बोलते भी हैं, भाषा को सुनते भी हैं। तो भाषा की आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब कह रहा है भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था, तो मैंने अभी बताया तो भाषा क्या होती है, एक नियमबद्ध व्यवस्था होती है। तो आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर यही हो जाएगा। लेकिन आगे के भी हम ऑप्शन पढ़ लेते हैं। भाषा व्याकरण का अनुसरण करती है। भाषा हमारी व्याकरण का अनुसरण करती है, लेकिन ऐसा तो नहीं कि पूरा ही व्याकरण का ही अनुसरण करती है। कुछ चीज़ें होती है जो व्याकरण नियमों के अनुसार पर हमारी भाषा चलती है, लेकिन सब कुछ तो हम भाषा व्याकरण के नियमों का अनुसरण नहीं करती। जब जैसे बहुत छोटा बच्चा होता है, सहसावस्था में होता है। जब मैंने आपको सीडीपी पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था सहसावस्था से क्या होता है, बच्चे में भाषा का विकास प्रारंभ हो जाता है, जन्म से ही उसका विकास प्रारंभ होने लगता है। तो उस टाइम में से क्या होता है, कोई भी ग्रामर का ज्ञान होता है, बिल्कुल नहीं होता। लेकिन फिर भी क्या करता है, बच्चा भाषा बोलता है, बहुत सारे वर्ड, बहुत सारे शब्द अपनी मातृभाषा क्या करता है, घर पे ही अपने परिवार में सीख जाता है। तब उससे क्या होता है, व्याकरण के नियमों का ज्ञान नहीं होता, लेकिन फिर भी क्या होता है, उसका भाषा का विकास होता है। तो ये भी नहीं कह सकते कि भाषा व्याकरण का अनुसरण करती है। तो ये आपको क्या हो जाए, रॉन्ग हो जाएगा। कह रहा है कि अगला ऑप्शन क्या कह रहा है, भाषा और बोली में कभी भी कोई संबंध नहीं होता। ऐसा भी नहीं कि भाषा और बोली में कभी भी कोई संबंध नहीं होता, भाषा और बोली में एक संबंध होता है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि भाषा की एक नियमबद्ध व्यवस्था है। तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा कि भाषा की एक नियमबद्ध व्यवस्था है। अब चलिए अगला क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है भाषा, फिर उन्होंने 2 डैश दिए और एक उत्तम साधन है। तो इसमें आपको फिल करना है कि कौन सा सही से फिल हो जाएगा। जैसे कह रहा है भाषा, तो आपको चारों ऑप्शन फिल करके देखने होंगे। तो सबसे पहले आपको पता नहीं चाहिए भाषा का विकास कब माना जाएगा, उत्तम साधन कब माना जाएगा, जब उसके अंदर क्या होगा, भाषा कौशल का विकास होगा। तभी तो आप किसी व्यक्ति के जब चारों भाषा कौशल का पूर्ण रूप से विकास होता है, तभी तो हम उसे कहते हैं ना कि उसके अंदर भाषा का विकास हो चुका है। तो आपको याद रखने की भाषा कौशल का जब पूर्ण रूप से विकास होगा, तभी हम उस व्यक्ति की भाषा कौशल का विकास मान सकते हैं। तो पहला ऑप्शन क्या दे रहा है कि सुनने, बोलने और सोचने। तो यहाँ रख के देखते हैं कि भाषा सुनने, बोलने और सोचने का एक उत्तम साधन है। तो भाषा एक है, भाषा के द्वारा हम सुनते भी है, बोलते भी है, सोचते भी है। लेकिन ये आपका राइट है ऐसा तो हम नहीं कह सकते। अभी हमें चारों ऑप्शन देखने हैं। भाषा पढ़ने, लिखने और संप्रेषण का उत्तम साधन है। ये भी कह सकते हैं कि पढ़ने, लिखने, संप्रेषण। तो संप्रेषण में आप जानते हैं कि भाषा के द्वारा हम करते ही क्या है, संप्रेषण करते हैं ना। संप्रेषण क्या होता है, अपने विचारों का आदान प्रदान एक दूसरे से करते हैं, वो हमारा क्या होता है, संप्रेषण। तो उपयुक्त साधन क्या होता है, संप्रेषण। इसमें आपको क्या वर्ड आ गया, संप्रेषण। तो इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगी। भाषा पढ़ने, लिखने और संप्रेषण का उपयुक्त साधन है। इसके अंतर्गत क्या हो रहा है, इस लाइन में आपके चारों कौशल भी आ रहा है। पहला जैसे पठन कौशल, लेखन कौशल, और संप्रेषण में हम क्या करते हैं, श्रवण और वाचन। यही तो करते हैं जब किसी से बातचीत करते हैं। अगर सामने वाला बोल रहा होता है तो हम सुन रहे होते हैं, हम बोल रहे होते हैं तो सामने वाले सुन रहे होते हैं।
जैसे इस टाइम पे भी क्या कर रहे हैं, हम एक दूसरे से संप्रेषण कर रहे हैं। संप्रेषण करने में इस टाइम पे मैं बोल रही हूँ तो आप सुन रहे हैं, तो इस टाइम पे क्या हो रहा है, संप्रेषण तो हम दोनों के बीच में हो रहा है। कौन से कौशल का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, श्रवण कौशल और वाचन कौशल का। और आपको इस चीज़ को याद रखें, मनुष्य सामान्य दिनचर्या में सर्वाधिक 2 कौशल का प्रयोग करते हैं। कौन से, श्रवण कौशल और वाचन कौशल का। जैसे हम सब भी है, ज़्यादा से ज़्यादा किस कौशल का प्रयोग करते हैं, श्रवण कौशल और वाचन कौशल का। तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सेकंड। क्या होगा, सेकंड, पढ़ने लिखने और संप्रेषण। चलिए अब हमने नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। प्राथमिक स्तर पर एक भाषा शिक्षक से सर्वाधिक अपेक्षित है। कह रहे हैं कि प्राथमिक स्तर पर एक भाषा शिक्षक से सर्वाधिक अपेक्षा किस बात की जाती है, कि पाठ्य पुस्तक में दी गई सभी कहानी कविताओं को कंठस्थ कराना। कि आप किसी भी लैंग्वेज टीचर से आप ये उम्मीद रखते हैं कि जो उसके पाठ्य पुस्तक में सिलेबस में कविता कहानी दी गई बच्चों को याद कराएं। आपको याद रखना है कि एनसीईआरटी ने हमेशा ही याद कराने पर, कंटेस्ट कराने पर विरोध किया है। तो आपको कभी भी इस तरह के ऑप्शन को सही करना ही नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी कहती है हमें बच्चों को समझाना है, उन्हें याद कुछ भी नहीं कराने का प्रयास करना। तो ये आपका ऑप्शन पहले ही रॉन्ग हो गया। अब अगला कह रहा है बच्चों को मानक भाषा का प्रयोग करना सिखाना। तो ये आंसर आपका राइट हो सकता है, लेकिन हमें क्या करना है, अगले भी देख लेना, हो सकता है इससे भी कुछ सही हो। क्योंकि क्या होता है, हमें मानक भाषा का प्रयोग करना सिखाना होता है एक लैंग्वेज टीचर होने के नाते। अब अगला कह रहे हैं कक्षा का जो कक्षा के बाहर भाषा प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करना। ये भी आपका सही है, लेकिन आपको क्या करना है, इन दोनों में एकदम सही चुनना है कि सही क्या होगा, सबसे सही। और कह रहा है बच्चों को निरंतर परीक्षा लेना। ये तो आपका बिल्कुल अपने आप गलत हो गया, कि किसी भी टीचर का मुख्य उद्देश्य ये नहीं होता बच्चों को निरंतर परीक्षा लेना। अगर हम उसका कभी मूल्यांकन करते, परीक्षा करते, तो इसलिए करते कि हमें जानने का प्रयास करें कि बच्चे को सीखने में त्रुटि कहाँ हो रही, कहाँ से नहीं सीख पा रहा है। बच्चे को हतोत्साहित करने के लिए हमें कभी भी परीक्षा नहीं लेना होता। तो इसमें क्या होगा, 2 ऑप्शन तो बिल्कुल ही रॉन्ग हो गया। अब आपको इन दोनों में चूज करना है कि कौन सा सही होगा। तो पहला कह रहा है बच्चों को मानक भाषा का प्रयोग करना सिखाना, और दूसरा कह रहा है कक्षा के बाहर बच्चों को भाषा प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करना। आप क्या करें, कक्षा और कक्षा में क्या करना है, उसको भाषा प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करना है। लेकिन प्रोत्साहित तो करना है, लेकिन कैसी भाषा सिखानी, पहले इंपॉर्टेंट बात तो ये है। तो उसको कैसे सिखानी, मानक भाषा। क्योंकि क्या हो रहा है कि बच्चे इससे पहले, स्कूल में आने से पहले ही क्या हो रहा है, उसकी अपनी एक भाषा का विकास हो जाता है। क्योंकि जब बच्चा स्कूल में प्रवेश करता है उससे पहले उसके मातृभाषा का ज्ञान हो जाता है। तो उसके अपने मातृभाषा का जब ज्ञान होता है तो संप्रेषण भी करता है, तो उसके भाषा का तो विकास हो जाता है, लेकिन उसकी मानक भाषा का विकास नहीं होता। स्कूल में एक लैंग्वेज टीचर होने के नाते आपका मुख्य उद्देश्य होता है कि बच्चे में क्या करना है, मानक भाषा का विकास करना है। बहुत सारे वर्ड वो गलत बोल रहा होगा, अशुद्ध उच्चारण कर रहा हो, उन सबको आपको सुधारने का प्रयास करना है। तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। अब चलिए हम अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है भाषा विकास के संबंध में कौन सा कथन सही है। पहला कह रहा है भाषा विकास व्यक्ति निरपेक्ष है। तो ऐसा आपने कभी पढ़ा है कि भाषा विकास किसी व्यक्ति निरपेक्ष होता है, या भाषा विकास किसी व्यक्ति सापेक्ष होता है, ऐसा तो नहीं होता। तो ये आपका पहले ही रॉन्ग हो गया। अब कह रहा है बड़ों का संपर्क भाषा विकास की गति को तीव्र कर देता है। तो ये ऐसा कंफर्म तो नहीं कर सकते, लेकिन हो सकता है ना कि बड़ों का संपर्क भाषा विकास की गति को क्या कर देता है, तीव्र कर देता है। क्योंकि क्या होता है, जब बच्चे बड़ों के संपर्क में आते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनसे संप्रेषण करते हैं, तो उनका भाषा में क्या होता है, शब्द भंडार में वृद्धि होती है। शब्द भंडार में वृद्धि होने से क्या करते हैं, वाक्यों का आसानी से प्रयोग करना सीखते हैं। तो इसको आप राइट कह सकते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, इसके बाद क्या ऑप्शन देखने हैं। कह रहा भाषा विकास व्यक्ति सापेक्ष होता है। मैंने अभी बताया कि ऐसा कभी होता ही नहीं कि भाषा विकास व्यक्ति सापेक्ष या व्यक्ति निरपेक्ष होते हैं। तो आपका आंसर कैसे होगा, राइट, रॉन्ग हो गया। अब अगला ऑप्शन क्या कह रहा है, प्रारंभिक भाषाई परिवेश की समृद्धता भाषाई विकास में सहायक है। ऐसा भी नहीं होता कि प्रारंभिक में जो भाषा विकास अच्छा नहीं मिला कह रहा है तो क्या बाद में भी भाषा विकास अच्छा नहीं होगा, ऐसा तो नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आपको प्रारंभिक में भाषा विकास अच्छा मिलता है, समृद्ध भाषाई विकास मिलता है, तो आप भाषा का विकास आसानी से सीख सकते हैं। अगर आपको उचित भाषा विकास का अवसर नहीं मिलता तो हो सकता है थोड़ा सा वक्त लगे, लेकिन ऐसा तो नहीं कि आपका भाषा विकास नहीं होगा। तो ये भी आपको क्या होगा, रॉन्ग हो गया। तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा, बड़ों का संपर्क भाषा विकास की गति को तीव्र कर देता है। ठीक है, इसी तरह से आपको एग्जाम हॉल में क्या करना है कि आपको एलिमिनेशन मेथड का प्रयोग करना है। कि पहले आपको क्या करना है, कम से कम 2 ऑप्शन को तो गलत वालों को कट कर देना है। बच्चों के क्वेश्चन गलत क्यों होते हैं, क्योंकि क्या होता है, वो सही आंसर को चूज करने की कोशिश करते हैं। लेकिन सीटेट एग्जाम में हमेशा ध्यान रखना है कि आपको सही से ज़्यादा गलत ऑप्शन को पहले चूज करना है। कि आपको 2 ऑप्शन तो ऐसे मिल ही जाएंगे कि ये तो बिल्कुल ही गलत है। अब जब आपके 2 ऑप्शन तो मिल जाएंगे कि बिल्कुल गलत है, फिर हम उन दोनों में थोड़ा सा दिमाग लगा के आपको सही आंसर तुरंत मिल जाएगा। क्योंकि क्या होता है, बच्चे सीटेट एग्जाम में यही गलती करते हैं, सही ऑप्शन ढूंढने की कोशिश करते हैं
और जबकि हमें क्या करना है, पहले गलत ऑप्शन को हटा देना, तो आप आसानी से पेडागोजी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। पेडागोजी क्या होता है, आपको पता है कि जो भी आपको ऑप्शन दियो उन्हें एज ए एक्टिविटी मान के सॉल्व करें। कि आप एक लैंग्वेज टीचर होते या आप टीचर होते, उस समय आपके सामने जो समस्याएं आती तो आप किस तरह से समस्याओं को सॉल्व करने का प्रयास करते। उसके बाद ये जब सोच के आप करेंगे तो आपके आंसर 100% सही होंगे। अब चलिए हम अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी भी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि किसी भी भाषा पर अधिकार प्राप्त करना है, इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या होगा, शब्दों का अर्थ जानना। आपको भाषा पर अधिकार प्राप्त करना है तो सबसे महत्वपूर्ण ये बात नहीं कि शब्दों पर अर्थ जानना है। जैसे क्या होता है, आपको इंग्लिश टर्म के या बहुत सारे क्या होगा, पंजाबी गुजराती के बहुत सारे शब्दों के अर्थ हो सकता है पता हो, लेकिन ऐसा जरूरी तो नहीं कि आप उसको फर्राटेदार बोल ही सकते हैं, नहीं ना। तो इसलिए कह रहा है शब्दों के अर्थ जानना सबसे महत्वपूर्ण नहीं होता, तो पहले ही आपका रॉन्ग हो गया। कह रहे उस भाषा की वाक्य संरचना जानना, ऐसा भी नहीं कि हमें उस भाषा की वाक्य संरचना, जैसे क्या होता है कि आप सब इंग्लिश ग्रामर में पढ़ा होगा कि सब्जेक्ट प्लस ये हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। आपको वाक्य संरचना पता है लेकिन उसका प्रयोग करने का अवसर नहीं मिल रहा है, तो क्या आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते। तो ये भी क्या, वाक्य संरचना जानने के बाद अगर आपको उसका प्रयोग का अवसर नहीं मिलेगा तो आप नहीं बोल सकते। अब कह रहे हैं उस भाषा का अधिकाधिक प्रयोग करना, तो ये आपका क्या हो सकता है, राइट हो सकता है। लेकिन अभी हमें क्या करना है, फोर्थ ऑप्शन को भी पढ़ना है कि हो सकता है फोर्थ इससे ज़्यादा आपको अच्छा ऑप्शन दे रहा हो। कह रहे उस भाषा का व्याकरण जानना, चाहिए तो आपका रॉन्ग हो गया कि हमें सिर्फ व्याकरण जानने से भाषा का विकास नहीं हो सकता। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि बच्चे का मातृभाषा ही सीख जाता है, मातृभाषा में उसे व्याकरण के नियमों का ज्ञान नहीं होता, फिर भी उसकी भाषा का विकास होता है, तो ये भी आपका रॉन्ग हो गया। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, फोर्थ का थर्ड नंबर हो गया इस क्वेश्चन का। क्या हो गया, उस भाषा का अधिकाधिक प्रयोग करना। अब चलिए हम अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। प्राथमिक कक्षाओं में बहुत कुछ लेकर बच्चे जो होते हैं बहुत कुछ लेकर विद्यालय आते हैं। जैसे क्या क्या लेकर आते हैं, उनका अपने अनुभव, अपने दुनिया देखने का दृष्टिकोण। तो इसमें एक जो खाली ऑप्शन है फिल इन द ब्लैंक टाइप में, इसमें आपको भरना है कि बच्चे और क्या लेके आते हैं। बच्चे क्या क्या लेके आते हैं, उनका अपने अनुभव लेके आते हैं, बच्चे देखने का अपना दृष्टिकोण लेके आते हैं, और क्या लाते हैं, तो बच्चे क्या अपनी समस्याएं लाते हैं, कह रहे हैं अपनी भाषा लाते हैं, अपनी पाठ्य पुस्तकें लाते हैं, अपनी कमियां लाते हैं। तो आप बताइए, बच्चे अपनी समस्याएं लाते हैं। बच्चों के साथ हो सकता है कुछ स्तर पे समस्याएं हो, लेकिन एक टीचर को क्या करना है, उसकी जो भी समस्या होगी उसको साधन बनाना है, ना कि उसकी समस्या मान लेना कि नहीं इस बच्चे में समस्या उसको नहीं सिखा सकते। तो ये अब क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। अगले अगर बच्चे की अपनी भाषा होती तो ये आपके क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। लेकिन कि बच्चे की जब भी बच्चा आता है तो उसको मातृभाषा का ज्ञान होता है, तो उसकी अपनी भाषा होगी। जैसे मान लीजिए आपने आपकी कक्षा में क्या होगा, दो अलग अलग बच्चे होंगे या कई सारे अलग अलग बच्चे होंगे, कुछ की मातृभाषा पंजाबी हो सकती है, कुछ की हिंदी होगी, तो कुछ के साथ मराठी मलयालम कुछ अलग भी भाषा हो सकती है। तो क्या होता है, बच्चे अपनी एक भाषा लेके आते हैं, क्योंकि जैसे उनका पारिवारिक वातावरण होता है वैसे उनका भाषाई विकास होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सेकंड, कि बच्चे अपनी भाषा लेकर आते हैं। बच्चे अपनी भाषा, अपने अनुभव, दुनिया देखने का अपना दृष्टिकोण, ये सब लेके ही पहले आते हैं। कि जैसे उनको शिक्षा अपने परिवार में मिलती है वैसे उनका व्यू, उनका चीज़ों को देखने का दृष्टिकोण वैसे ही तो बन जाता है। तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। अब चलिए हम अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमता का विकास करने का अर्थ क्या है। उन्होंने कहा प्राथमिक स्तर में बच्चों की भाषाई क्षमता का विकास करना है, तो इसका अर्थ क्या होता है कि प्राथमिक स्तर पर भाषिक संरचनाओं पर अधिकार कर लेना। ऐसा तो नहीं कि हमें सिर्फ भाषिक संरचनाओं पर अधिकार प्राप्त करना है प्राथमिक स्तर पर, इसके अलावा क्या भाषा प्रयोग की कुशलता पर अधिकार करना, ये कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि किसी भी व्यक्ति का भाषा विकास तभी माना जाएगा जब क्या होगा, उसकी भाषा प्रयोग अच्छा होगा, कुशलता से वो भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये आपका राइट हो सकता है, लेकिन हमें आगे भी पढ़ लेने हैं। अब कह रहे हैं भाषा अनुकरण की कुशलता पर अधिकार। आप किसी भी व्यक्ति की भाषा अनुकरण के द्वारा ही तो केवल नहीं हो सकती कि वो बहुत अच्छा अनुकरण कर लेता है उसकी भाषा विकास बहुत अच्छा होगा। अनुकरण के द्वारा प्राथमिक स्तर पर बालक भाषा सीखने का प्रयास करते हैं, लेकिन सारी भाषा वो अनुकरण के द्वारा ही तो नहीं सीखते। जैसे क्या होता है, आदर्श वाचन करते हैं आप, अनुकरण वाचन, तो ये क्या होता है, उसका भाषा सीखने में मदद करते हैं। लेकिन सारी भाषा आप अनुकरण के द्वारा नहीं सिखा सकते, उसको बहुत चीज़ें खुद से सीखनी होती है। उसे आप समझाते हैं कि बेटा खुद अभ्यास करके उसको ऐसे वातावरण, ऐसा माहौल उपलब्ध कराए जहाँ पे क्या करे भाषा का प्रयोग कर सके। तो ये आपका क्या होगा, रॉन्ग हो गया। अगला क्या कह रहे हैं, भाषा नियमों पर अधिकार करना।
तो किसी भी भाषा के आप पूर्ण रूप से नियम सीख लीजिए, लेकिन जब तक आप उसको प्रयोग करने के अवसर नहीं उपलब्ध होंगे, उसका आप प्रयोग नहीं करेंगे, आपकी भाषा का विकास नहीं हो सकता। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा, भाषा प्रयोग की कुशलता पर अधिकार करना। अब चलिए हम अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, पहली कक्षा की भाषा अध्यापिका अपने विद्यार्थी के भाषाई विकास के संबंध में चिंतित है, क्योंकि उन्होंने कहा एक पहली कक्षा की भाषा अध्यापिका एक टीचर है, लैंग्वेज टीचर, और अपने विद्यार्थी के भाषाई विकास के संबंध में चिंता है, क्यों? अब उन्होंने क्या किया, अपने एक स्टूडेंट के भाषाई विकास के बारे में चिंतित है। कह रहा है इसमें कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा? पहला कह रहा है विद्यार्थी पठन पाठन में रुचि प्रदर्शित नहीं कर रहा है, तो इसमें आपको चिंतित होने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। अगर विद्यार्थी क्या कर रहा है, पठन पाठन में रुचि नहीं प्रदर्शित कर रहा है, तो उसमें क्या करना है, आपको अपनी शिक्षा अधिगम, अपनी क्या करना है, विधि का प्रयोग करना है, दूसरी विधि का बदल देना है, टीएलएम का प्रयोग करना है, या और चीज़ों का प्रयोग करके क्या कर सकते हैं, आप उसको इंटरेस्ट ला सकते हैं, बहुत सारी एक्टिविटी करा सकते हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, कोई भी चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं। तो ये आपको पहले ही क्या होगा, रॉन्ग हो गया। अब ये कह रहे विद्यार्थी को घर पर बात करने के बहुत कम अवसर मिलते हैं, तो ये हो सकता है कि किसी भी बच्चे का भाषाई विकास कैसे होता है, भाषा प्रयोग के अवसर। तो भाषा प्रयोग के अवसर ऐसा तो नहीं कि सिर्फ विद्यालय में, क्योंकि विद्यालय में बच्चे का कितना मिनिमम 6 से 7 घंटे का दिन ही व्यतीत होता है, लेकिन उसका बाकी समय क्या होता है, परिवार में, उसके समाज में रहता है। तो किसी भी बच्चे का भाषाई विकास तब अच्छा हो सकता है जब क्या करें, उसे परिवार में बातचीत करने का, संप्रेषण करने का अवसर उपलब्ध हो। तो ये आपका राइट आंसर हो सकता है। लेकिन हम आगे भी पढ़ लेते हैं। कह रहे कि विद्यार्थी के माता और पिता की मातृभाषा अलग है, तो ये आपके लिए कोई चिंता का विषय ही नहीं, क्योंकि एनसीईआरटी आपने ही कहा है कि हमें बहुभाषिकता को क्या करना है, कक्षा में स्थान देना है। किसी भी बच्चे की अलग अलग मातृभाषा हो, अलग अलग हो, लेकिन उसको हमें स्थान देना है, उसको उसके द्वारा सिखाने का प्रयास करना है। बहुभाषिकता को हमें एक संसाधन के रूप में लेना है, किसी भी स्थिति में हमें बहुभाषिकता या द्विभाषा को बाधा के रूप में नहीं लेना। तो ये भी उसकी चिंता का कारण नहीं हो सकता। तो ये आपका क्या होगा, रॉन्ग हो गया। अब अगला कह रहा है विद्यार्थियों को साथियों से बहुत झगड़ा करता है। अब विद्यार्थी का स्वभाव ऐसा है, तो अब उसके लिए आपको चिंता नहीं करनी, उसको उस तरह से प्यार से समझाना है या किसी और चीज़ों से समझाने का प्रयास करना है। तो ये भी आपका क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, विद्यार्थी को घर पर बात करने के बहुत कम अवसर मिलते हैं, इसलिए अध्यापिका क्या चिंतित है। क्योंकि क्या होता है, किसी भी व्यक्ति का भाषाई विकास तब होता है जब उसे भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध हो। तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। कह रहा है बच्चों को बोलना सिखाने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। उन्होंने कहा कि बच्चों को बोलना सिखाना है, इस संदर्भ में आपका कौन सा कथन सही है। पहला कह रहा है सभी बच्चों को बोलने सीखने की गति एक समान होती है। ऐसा तो नहीं, हर बालक की क्या होती है, बोलना सीखने की गति क्या होती है, अलग होती है। कुछ बच्चे जल्दी सीख जाते हैं, कुछ देर से सीखते हैं। तो ये आपके क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। अब अगला कह रहा है बड़े परिवार में बच्चों की बोलना सीखने की गति तेज होती है। ऐसा कुछ स्तर पे होता है, कुछ सोच से प्रकाशित हुआ है कि क्या होता है, बच्चों के बोलने की गति तीव्र होती है। क्योंकि क्या होता है, बड़ा जब संयुक्त परिवार होता है तो बच्चे को क्या करते हैं, भाषा सीखने के अधिक अवसर उपलब्ध हैं। उनके दादी दादा चाचा चाची होते हैं, तो सबसे थोड़ा थोड़ा बात करते रहते हैं, तो शब्द भंडार में वृद्धि होती है। लेकिन ये आपका पूर्ण रूप से सही नहीं, ऐसे शोध में प्रकाशित हुआ है, तो इसलिए इसको भी क्या कर सकते हैं, आप रॉन्ग कर सकते हैं। क्योंकि अभी आपको क्या करना है, और ऑप्शन देखने हैं। अब कह रहा है निर्धन परिवार से आए बच्चों के बोलना सीखने की गति धीमी होती है। ऐसा भी कहीं नहीं कहा गया कि निर्धन परिवार से आए बच्चों के बोलने सीखने की गति धीमी होती। तो भी आपका क्या हो गया, ये क्या होगा, रॉन्ग हो गया। अब अगला ऑप्शन क्या कह रहा है कि कहने सुनने के अधिक अवसर मिलने पर बच्चा बोलना सरलता से सीखता है। कहने सुनने का तात्पर्य क्या होता है, संप्रेषण। मैंने बताया कि संप्रेषण में क्या होता है, कहना सुनना, सुनना बोलना, यही तो होता है। तो ये आपकी क्या, संप्रेषण। और जब भी हम संप्रेषण करेंगे तो अपनी भाषा का प्रयोग करेंगे, और जब हम भाषा का प्रयोग करेंगे तो हमारा क्या होगा, भाषा कौशल का अच्छे से विकास होगा, जिससे हमारी भाषा का पूर्ण रूप से विकास होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। अब चलिए हम अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। प्राथमिक कक्षाओं में भाषा शिक्षक होने के नाते आपकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका क्या है। उन्होंने कहा कि आप प्राथमिक कक्षा में भाषा शिक्षक है, तो आपकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका क्या होगी। तो आप क्या करेंगे, बच्चों को भाषाई क्षमता के लिए तरह तरह के अवसर जुटाना। आप ऐसा करेंगे कि आपको भाषाई क्षमता के लिए उसको अवसर, उसको ऐसा वातावरण उपलब्ध कराना है जहाँ बच्चे आप क्या करें, स्वतः अपनी भाषाई परिवेश का निर्माण कर सके। ये आपका राइट हो सकता है। लेकिन अभी हम क्या करना है, और पढ़ने दूसरे बच्चों को वाद विवाद के लिए तैयार रखना। वाद विवाद क्या है, भाषा विकास में एक साधन है, लेकिन हमेशा वाद विवाद के लिए तैयार रखना, ये तो आपका रॉन्ग है। आप कह रहे हैं विद्यार्थियों को सर्वाधिक अंक प्राप्त करने के लिए तैयार रखना है। आपको क्या करना है, बच्चों को अंक प्राप्त करने के प्रोत्साहित करना है, लेकिन हमेशा तैयार रहें क्यों, सिर्फ अच्छे नंबर आना ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। उन्हें सिखाना है कि आपको सीखना है, आगे बढ़ना है, लेकिन
सर्वाधिक अंक लाना यही सिर्फ प्रतियोगिता नहीं है, उसको और भी चीज़ें सिखानी है। और कक्षा में पाठ्य पुस्तक को केवल पढ़ाना है, ऐसा भी नहीं कि हमें क्या करना है सिर्फ पाठ्य पुस्तक को पढ़ाना है। तो ये आपके तीनों क्या होगा, रॉन्ग हो गए। तो इसका आपका राइट आंसर क्या होगा, बच्चों को भाषाई क्षमता के विकास के लिए तरह तरह के अवसर उपलब्ध, बच्चों में क्या करना है, भाषा विकास के लिए उसको तरह तरह के अवसर उपलब्ध कराना है। जहाँ पे क्या करें, स्वतः भाषा सीखने का प्रयास करें। तो इस तरह से क्या करना है, एक टीचर को हमेशा एक सुगमकर्ता की भूमिका में निभाना है। उसको सिर्फ ऐसा माहौल, ऐसा वातावरण उपलब्ध कराना है जहाँ पे वो स्वतः सीखने का प्रयास करें। इस तरह से आज हमने इस टॉपिक के जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पेपर आए थे उसको हमने डिस्कस किया। प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए थे, आप में से किसी ने कमेंट किया था मैम इतनी इजी क्वेश्चन नहीं आते एग्जाम में। तो मैं आपको पहले बता दूं, ये क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैम नहीं डिसाइड करती, ये तो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। अगर आपको इजी लग रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये सब क्या प्रीवियस ईयर में, आप जाके प्रीवियस ईयर के पेपर में देख सकते हैं क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो ये इजी या हार्ड, ये तो बोर्ड तय कर रहा है कि इजी क्वेश्चन पूछ रहा है कि हार्ड पूछ रहा है, क्योंकि प्रीवियस ईयर में जो पूछेगा मैं आपको समझा रही हूँ। इस तरह से आपको क्या होगा, जब आप थ्योरी पढ़ लेंगे तो आपको सारे क्वेश्चन बहुत ही इजी लगेंगे। क्योंकि क्या होता है, बच्चों को पेडागोजी क्वेश्चन उनको टफ लगते हैं जिन्हें उनकी थ्योरी नहीं पता होती है। तो मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा, बिना थ्योरी पढ़े क्या करते हैं, पेडागोजी के सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि जब भी आपको किसी चीज़ का कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा, आप कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। इसलिए मैं आपसे कहूँगी कि इससे पहले जाके आप थ्योरी की वीडियो देख लीजिए, जिससे क्या होगा, आपका उस सब्जेक्ट के प्रति कॉन्सेप्ट डेवलप होगा। कॉन्सेप्ट डेवलप होगा तो आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछेगा आप आसानी से कर सकते हैं। जिसमें आपको भाषा कौशल, भाषा विकास ये सब पढ़ाया तो आपको आसानी से कॉन्सेप्ट पता है, जिससे आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे चैनल पर सीटेड एग्जाम के लिए CDP की भी क्लासेस चल रही है। मैथ पेडागोजी की थ्योरी क्लासेस कंप्लीट हो चुकी है। सीटेड एग्जाम के लिए प्राइमरी लेवल के लिए थ्योरी क्लासेस कंप्लीट हो चुकी है। बहुत जल्दी हम EVS पेडागोजी की भी क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। हिंदी पेडागोजी की क्लासेस कंप्लीट हो चुकी है। बहुत जल्द हिंदी ग्रामर की भी क्लासेस स्टार्ट होंगे। इसके अतिरिक्त आपके चैनल पे सीटेड जूनियर लेवल के साइंस की क्लासेस भी चल रही हैं। आप ये सारी क्लासेस देखते रहिए तथा इनके नोट्स बनाते रहिए। अगर आपको PDF फॉर्म में इनके नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे लेट्स स्टार्ट स्टडी को सर्च करके चैनल को ज्वाइन कर ले। वहाँ पे आपके इन सबके PDF फॉर्म में भी नोट्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं। ओके फ्रेंड, अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें, अपने दूसरे फ्रेंड के साथ भी शेयर करें। ओके फ्रेंड, थैंक यू फॉर द वॉचिंग द वीडियो।